तो मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थोड़ा थोड़ा सा तुम्हें ध्यान होगा तो क्या था कि किसी भी सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पास हो रही है, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेजरमेंट था टोटल इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू एनी सरफेस। सिमिलरली अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो किसी भी सरफेस से कितनी मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही है उसका जो मेजरमेंट है दैट इज योर मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जैसे यहां मैंने एक सरफेस लिया है जिसका सरफेस एरिया क्या है, ऐसे है। इससे कुछ लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग हो रही है। कैसे लाइंस ऑफ फोर्सेस है वो? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है। तो अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स मेजर करेंगे तो इक्वल होगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द सरफेस एरिया वेक्टर। ऐसे यहां पर क्या है, सरफेस एरिया वेक्टर। अगेन हम इसको डिस्क्राइब करेंगे कि एरिया आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, तो सरफेस एरिया यानी हमने क्या किया है, सरफेस एरिया को वेक्टर बनाया। कैसे बनाया है? उसको एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके। उस केस में हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाती है, बी एस कॉस थीटा, जहां पर थीटा क्या है, नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। क्योंकि एन क्या है, नॉर्मल वेक्टर है इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो सिंपली मैग्नेटिक फ्लक्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, बी एस कॉस थीटा। तो ये हमने फ्लक्स को मेजर कर लिया। लेकिन इसमें जो समझने वाली बात है वो क्या है कि फ्लक्स जो एक स्केलर क्वांटिटी है वो आपका 3 क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया एंड द एंगल। यानी तीनों में से किसी एक में चेंज होगा तो आपका फ्लक्स में चेंज होगा। भाई मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, किसी भी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, कॉइल का एरिया चेंज हो, या फिर डायरेक्शन चेंज हो, तो तीनों में से कोई भी अगर चेंज होगा तो देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज क्या जब चेंज होता है तो क्या होता है, यही इस ईएमआई चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो यहां से मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है। अब बात करें हम ईएमआई की, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी एक ऐसा फिनोमिना जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो क्या है ईएमआई, या ईएमआई को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? देखो, जब किसी कॉइल के अक्रॉस फ्लक्स आपका चेंज होगा तो इस कॉइल के अक्रॉस एक इंड्यूस करंट जनरेट होगा, और किसी भी कॉइल के अक्रॉस इंड्यूस करंट का डेवलप होना या जनरेट होना, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो किसी भी कॉइल के क्रॉस जब फ्लक्स चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज क्यों होगा, तो या तो वहां मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा होगा, या वहां पर एरिया चेंज हो रहा होगा, या फिर डायरेक्शन चेंज हो रही होगी कॉइल की। तो तीनों में से कुछ भी चेंज होगा तो आपका फ्लक्स चेंज होगा, और अगर फ्लक्स चेंज होगा तो उस कॉइल के अक्रॉस इंड्यूस करंट डेवलप होगा। इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं हम, ईएमआई। अब इस फिनोमिना को जब डेवलप किया गया तो कैसे डेवलप किया गया, कैसे हमें ये पता लगा कि भी अगर कॉइल के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो उसके अक्रॉस इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। तो फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया फॉर द फिनोमेना ऑफ ईएमआई। एक्चुअल में ईएमआई क्या है उसको जानने के लिए उसने क्या किया, एक सोलिनॉइड लिया और उस सोलिनॉइड को उसने कैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया, और एक बार मैग्नेट लिया। अब ये जो बार मैग्नेट है उसने क्या किया, कभी बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को उसके पास लेके आता है सोलिनॉइड के, कभी साउथ पोल को लेके आता है, कभी बार मैग्नेट को उसके पास लाने की स्पीड को कम करता है, कभी ज्यादा करता है, कभी इसको इसके अंदर रोक देता है, कभी बाहर रोक देता है। तो डिफरेंट एक्टिविटीज करी, और डिफरेंट एक्टिविटीज करने से जो कंक्लूजन आया वो कंक्लूजन क्या था, सबसे पहले जब वो नॉर्थ पोल को लेके आता है, यानी जब वो नॉर्थ पोल को सोलिनॉइड के पास लेके आता है तो क्या होता है,
जो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन है वो आपके राइट की तरफ होती है, यानी गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। इसका मतलब करंट आपका लेफ्ट टू राइट जा रहा है। लेकिन जैसे ही वो साउथ पोल को लेके आता है, डिफ्लेक्शन आपकी राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ आती है। अब गैल्वेनोमीटर अगर डिफ्लेक्शन दे रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सर्किट के अक्रॉस कहीं ना कहीं करंट डेवलप हुआ है। तो गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन देने से एक बात तो क्लियर हो गई कि सोलेनोइड के अक्रॉस आपका करंट डेवलप हुआ और उस करंट को एक गैल्वेनोमीटर ने शो किया। दूसरा, बार मैग्नेट की पोलैरिटी को चेंज करने पर करंट की डायरेक्शन भी चेंज होती है, राइट? अब उसने क्या किया, जैसे ही वो बार मैग्नेट को रोक देता है, इसके पास लेके नहीं आ रहा, तो डिफ्लेक्शन 0, या फिर ये बार मैग्नेट को इससे अंदर लाके रोक देता है, अगेन डिफ्लेक्शन 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जब बार मैग्नेट का मूवमेंट नहीं था तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन भी 0 था। तो कंक्लूजन एक्सपेरिमेंट का क्या आया कि बार मैग्नेट के मूवमेंट से ही आपका करंट डेवलप हो रहा है। तो ऐसा क्या हुआ, बार मैग्नेट के मूवमेंट से ऐसा क्या हुआ कि करंट आपका डेवलप हुआ? जब हम बार मैग्नेट को उसके पास लेके आ रहे हैं तो सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज होगा, बार मैग्नेट पास आ रही है। या हम बार मैग्नेट को उससे दूर लेके जाए तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, कम या ज्यादा हो रहा है। भाई ये कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड आपका चेंज हो रहा है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स आपका चेंज होगा, और उस फ्लक्स चेंज होने की वजह से आपका इंड्यूस करंट डेवलप। तो जो फिनोमिना था ईएमआई का वो यही था कि जब किसी कॉइल के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उस कॉइल के अक्रॉस इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट डेवलप होगा, राइट? डायरेक्शन ये गैल्वेनोमीटर शो कर रहा है कि वो करंट आपका लेफ्ट टू राइट जा रहा है, राइट टू लेफ्ट जा रहा है। क्लियर है? तो इन सारी कंक्लूजन के बेसिस पर ही फैराडे ने ईएमआई का फिनोमिना डेवलप किया कि जब किसी कॉइल के अक्रॉस आपका फ्लक्स चेंज होगा तो उस कॉइल के अक्रॉस इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट डेवलप। क्लियर है?